हेलो फ्रेंड्स। आज हम मार्केट ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में नए नए अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किए हुए हैं और मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग जो करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, व्हाट आर देयर डायरेक्शन, व्हाट आर देयर साइकोलॉजी, व्हाट आर देयर थॉट्स बिहाइंड मार्केट। कोई भी बड़े बिग प्लेयर और बड़े प्लेयर जो बड़े पैसे वगैरह एफआईडीआई जो यूज करते हैं वो क्या सोचते हैं। एक छोटा सा वीडियो है आप लोग के लिए और इस वीडियो में आप हम यही देखेंगे कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक दूसरे के रिलेशन में चलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और इन सब के बारे में जानकारी के लिए दिस इज माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एकेपी। आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो, और दोस्तों के बीच इसको रखिए। हाँ, यहाँ पे जो वीडियो कंटेंट आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ मिल रहे हैं और जितना मार्केट में ज़रूरत है आपके नॉलेज के लिए कि ट्रेडिंग करने के लिए मेरे को ये टर्म्स इतने नॉलेज के चाहिए मुझे तो उतना काफ़ी है इस वीडियो में और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ये दो ऐसे टर्म्स है जो मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट में अक्सर यूज करते हैं। आप न्यूज चैनल में देखेंगे, बहुत से वेबसाइट्स है जहां पे आपको फॉलो किया जाता है ना। ओपन इंटरेस्ट आपका एक इंडिकेटर है। ये ओपन इंटरेस्ट आपका इंडिकेटर इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास फायर्स में इस चीज का अवेलेबिलिटी नहीं है। ये फायर्स का डिमेरिट है। ये इंडिकेटर आपको जो ऐसे इंडिकेटर जो मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि दिन भर का एक्सचेंज है, आपके पास दिन भर का डाटा मिलता है कि कितने पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड बाय द सेलर्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं दिन भर में। वो सारा का सारा डाटा मुझे दिखना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि पोजीशन क्रिएट, कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो दिखना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो भी दिखना चाहिए, हो रहा है तो भी दिखना चाहिए। इन सबको दिखाने के लिए आपके पास जीरोधा का ये प्लेटफॉर्म है। ज़ीरोधा भी आपका ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता है, फ़ॉलो करता है चार्ट्स के पैटर्न को दिखाने के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कॉलम वॉल्यूम का है और इसके ऊपर में आपका ये वॉल्यूम का कॉलम है। आप देखिए वॉल्यूम है, ऊपर में प्राइस का कॉलम है। ये प्राइस है, प्राइस को आप लाइन चार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल चार्ट में भी यूज़ करते हैं, आपके ऊपर है। और नीचे आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ को अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा सा मुझे साइज का चाहिए उस साइज का मिल जाएगा। कलर डार्क चाहिए तो मैं डार्क कर सकता हूँ। तो दूसरा कलर में रखना है दूसरा कलर कर सकता हूँ, तो मुझे दिखे। लाइन में देखना है लाइन में देखिए, सर्कल में देखना है आप सर्कल में देखिए। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे प्राइस लाइन है तो आपको प्राइस का लाइन। हाँ, तो मेरे को अभी बस ओपन इंटरेस्ट है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन विजुअली मेरे को मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए। तो फायर्स इस चीज को अभी तक नहीं कहा है कि फायर्स के इस यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर नहीं यूज किया गया है। आप इंडिकेटर में देखेंगे तो आपके पास दिखेगा कि ऑन बेल वॉल्यूम पैराबोलिक सारे सारे इंडिकेटर है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और इसी के साथ ज़ीरोधा में देखेंगे तो आपको ज़ीरोधा में यही यहाँ से इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो भी ओपन इंटरेस्ट की बात होती है इसी वजह से ज़ीरोधा को डिफरेंशिएट करता है फायर्स के प्लेटफॉर्म। और चार्ट के बेसिस पे देखेंगे सब कुछ सही है। आपको साइज है, मैटर है, सब कुछ वॉल्यूम का इंडिकेटर है सब। तो हमारे पास तब बात हो रहा था कि ओपन इंटरेस्ट का, कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अभी आपने जाना कि जो पोजीशन आपके सेलर्स लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करते हैं वो प्राइस। प्राइस हमारा मार्केट में जो हम देख के ट्रेड करते हैं भाव। हिंदी में हम बहुत जगह आपको बोले हैं कि भाव मेरा बहुत ही बड़ा एक टूल्स है, इंडिकेटर्स है, आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, आपके लिए भगवान है, आपके लिए गॉड्स हैं। इन सब चीजों का प्राइस ही है जो ये पैटर्न को सारा कुछ समझाने करता है। कि जैसे देखिए यहाँ से प्राइस मेरे को लाइन चार्ट कर लेते हैं, लाइन चार्ट में बहुत अच्छे से कि यहाँ से प्राइस ऐसे नीचे गिरा फिर प्राइस ऊपर गया। तो ये लाइन चार्ट में मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है ऊपर गया, बट ये मुझे इस चार्ट में ये नहीं पता चल रहा है कि क्या यहाँ पे सेलर्स का कुछ पोजीशन क्रिएट, ओपन इंटरेस्ट क्या यहाँ पे बढ़ा है कि घटा है, कि इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट का क्या हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया तो क्या ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस गया है कि नहीं। अगर प्राइस ओपन इंटरेस्ट के साथ जाना और नहीं जाना, पहला केस। और दूसरा केस इसी के साथ जब यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, क्या ये ओपन इंटरेस्ट के साथ गिर रहा है या
ओपन इंटरेस्ट के बिना गिर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि हम थोड़ा वॉल्यूम के चार्ट को हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ से जब चार्ट मूव हुआ, लाइन है कि हमको वर्टिकल लाइन से समझ में आ जाए कि हम कहाँ सेक्शन से। नाउ दिस इज माय वर्टिकल लाइन, और इसको ब्लैक लाइन से डोनेट करेंगे कि और अच्छे से, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कि हम इस रेफरेंस पॉइंट से दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा। हाँ, दिस इज द सेक्शन। अब इस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब प्राइस यहाँ से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नीचे गिर रहा, तो प्राइस जहाँ तक गिरा मैं वहां तक दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके प्राइस ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, पहला केस, तो हमारा दूसरा केस था। अब केस वाइज केस, इसके 4 केस बनते हैं। वो पहले कोई भी केस बन जाए, मेरे लिए पहला केस बन गया कि प्राइस ऊपर गया, ओपन इंटरेस्ट नीचे। एक टर्म इसके लिए यूज करेंगे आगे चल के। फिर यहाँ पे प्राइस ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाने लग गया और मैं देख सकता हूँ कि प्राइस भी यहाँ तक मूव किया। तो मेरे लिए ये सेकंड केस एक हो गया। यहाँ, और इसके बाद ये यहाँ तक। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट नीचे गया। तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे, प्राइस इंक्रीसेस, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीसेस, प्राइस इंक्रीसेस, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीसेस। तो ये दो टर्म जो हैं, यही दो टर्म यहाँ से यहाँ तक में ही मेरे को अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, बुलिश है, फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। अगर ये दो पैरामीटर आपको फ्यूचर चार्ट में दिखता है, तो आप ये सोचोगे कि प्राइस इन द बुलिश ट्रेंड, बुलिश लोग इसमें काफी ज्यादा हावी है, बुल्स लोग काफी हावी है, तभी आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है, तो हमें ऑप्शन में भी इसी तरीके से चेक करना है, कॉल और पुट साइड में। अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपका बुलिश ट्रेंड है। इस चीज को ध्यान रखना है। फॉर द अप ट्रेंड हमको कॉल साइड में चाहिए कि प्राइस ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट बढ़े, प्राइस ऊपर जाए, ओपन इंटरेस्ट गिरे। अगर ये चीजें आपको दिखता है, तभी आप कहोगे कि हाँ मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अदरवाइज आप इस चीज को नहीं कहेंगे। सेकेंड केस आपका पास ये था कि हमने ओपन इंटरेस्ट को देखा कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, तो क्या ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है? ये आपका थर्ड केस मिला कि जैसे प्राइस यहाँ तक फॉल किया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, प्राइस गिरा, ओपन इंटरेस्ट गिरा। मेरे पास ये हो गया, प्राइस डिक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस इंक्रीजेस, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ तो प्राइस इंक्रीज हुआ था। इन दोनों में ये फर्क है। थर्ड केस है आपके पास, ये थर्ड केस कि हमको अब ये चाहिए। तो तीसरा केस भी हमको नजर आ गया। अब मेरे को चौथा केस देखना है, जहां पे प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा केस चाहिए जहां से प्राइस की फॉल होनी चाहिए और ओपन इंटरेस्ट बढ़े। तो हम देखते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पे फॉल हुआ है, इस जगह भी फॉल हुआ है यहाँ तक, तो क्या यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है? बस इस चीज को चेक करते हैं। तो दिस इज योर फोर्थ केस। देख सकते हैं चार्ट में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन डिवाइड करते हैं क्योंकि चार्ट के बेसिस पे। हाँ, जब हम इस लाइन को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे, और इसके बॉटम में मार्क करते हैं, तो प्राइस यहाँ तक गिरा था और इसके बाद यहाँ पे गिरा। तो यहाँ देखिए, प्राइस नीचे गिरा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया।
तो ये 4 केसेस है जहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है कि क्या हो क्या रहा है प्राइस के साथ। एंड फाइनली प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया और फाइनली प्राइस नीचे गिर गया। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को रिलेशन में। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई समझता है और मार्केट के ट्रेंड को इसी के बेसिस पे डिफाइन करता है, तो वो समझेगा कि हाँ, मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसके साथ ही वो सारे चीज को मिलान करेगा कि कैसे हम मार्केट का ट्रेंड को आइदर इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बेसिस पे देखेंगे। जब भी मेरे को प्राइस को ओपन इंटरेस्ट के साथ और प्राइस को भाव को देखना है कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के आपके बीच में रिलेशनशिप को रखना चाहूंगा कि इफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीसेस प्राइस इंक्रीसेस दिस, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो लॉन्ग बिल्डअप वर्ड यूज करना जरूरी हो जाता है कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे क्या, क्योंकि इसको नाम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 4 नाम दिए गए, प्री डिफाइंड है पहले से ही। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप। तो लॉन्ग बिल्डअप वो जगह है जहां पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होता है। शॉर्ट बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा बट प्राइस डिक्रीज होगा। थर्ड केस, ओपन इंटरेस्ट अगर डिक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, दैट वी कॉल्स ए शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग कहने का मतलब प्राइस तो चला गया ऊपर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्रिएट नहीं हुए थे। इसमें शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि पोजीशन एग्जिट किए जाते हैं, आइदर फ्रॉम द सेलर्स और फ्रॉम द बायर्स। दोनों जगह से पोजीशन क्रिएट किए जाते हैं, एग्जिट किए जाते हैं। अगर मैं बायर्स का एग्जिट कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि अगर कोई पुट बायर है, उसने अपना प्राइस को निकाल लिया कहीं से, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा था। पुट बायर कब खुश होंगे? जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट जब नीचे जा रहा है और मार्केट अचानक से बाई ऊपर चलने लग गया, तो जो जो सेलर्स थे वो अपना एग्जिट किया या जो बायर्स थे वो अपना एग्जिट किए पोजीशन, तो वहां से प्राइस रिवर्सल ले लेगा। तो हमारे पास शॉर्ट कवरिंग आता है। शॉर्ट कवर बेसिकली शॉर्ट्स, जो कवरिंग के साथ शॉर्ट्स वर्ड यूज कर दिया गया है कि हाँ, मेरे पास इतने शॉर्ट्स थे। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो सेलर्स थे ऊपर से उन्होंने मार्केट को सेल किया। अब सेल किया तो वो पोजीशन अपना एग्जिट करेंगे, जैसे एग्जिट करेंगे तो अपना यहाँ पे वैसे टर्न अराउंड हो जाएंगे और वहां से जहां पे वो करेंगे उसके बाद वो शॉर्ट प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा। बहुत जगह ऐसे होता है कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट्स के साथ, कवरिंग कवर को शॉर्ट्स के साथ जोड़ते हैं कि ये मानना ये होता है कि जितने भी लोगों ने सेल किया था, अगर उनके सेलिंग प्राइस के ऊपर प्राइस चला गया, तब वो घबराते हैं कि मेरे प्राइस के ऊपर गए जहां से मैंने सेल किया, तो मेरे पास 50 100 200 पॉइंट का मेरा लॉस हो रहा है। तो उसको वो कवर करने के लिए फिर वो दूसरी जगह पैसा यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीजें देखा जाए, टर्म्स की बात है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये टर्म्स के बेसिस पे ही हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लासिफाई है। शॉर्ट बिल्डअप तब होगा जब मार्केट में नीचे की गिरावट है, कि नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो मेरा शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो कहने का मतलब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड। और इसी के बीच अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा, प्राइस भी गिर रहा है, इसको कहते हैं अनवाइंडिंग। पोजीशन अनवाइंड हो रहे हैं, बायर्स अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये 4 टर्म है, इनको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये 4 डिक्रीज, इस लॉन्ग बिल्डअप, इस, तो टेबल को जरा अच्छे से रख देते हैं, फिर देखते हैं किसको कैसे करना है। हमको क्या चाहिए? प्राइस इंक्रीज चाहिए और रख देते हैं कि हर टर्म्स के साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए, प्राइस डिक्रीज होना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज चाहिए, प्राइस भी। ना यहाँ से थोड़ा सा प्राइस और इसके कॉपी कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का टेबल
आपका प्राइस का टेबल। तो अभी तक जो भी बात की है हमने ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को लेकर, दिस आर द रिलेशन। ये रिलेशन है, इफ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, वी विल call it as a long build up. If open interest decreases, price increases, that will called as a short covering. If open interest increases and price decreases, that we call as a short build up. And open interest decreases and price decreases, that will also long unwind. ये आपके चार पांच टर्म्स है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, सारे के। तो इसी के बेसिस पे हमारा ये पैटर्न स्ट्रक्चर सारा तैयार है कि अब हमको ये इतना देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जब बढ़ रहा है तो क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये अप ट्रेंड में है। और उसी के साथ शॉर्ट कवरिंग हुआ तो भी मैं कहूंगा कि अप ट्रेंड में है। शॉर्ट कवरिंग आपके पास बहुत ही डेंजर टूल्स है किसी के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए, कि अगर वो शॉर्ट कवरिंग के रैली में एंट्री करता है तो उसको प्रॉफिट जो है मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सेलर के साथ चलते हैं जो अपना पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो मार्केट में आप बहुत सारे वर्ड यूज करोगे, हेजिंग करते हैं। कि ऑप्शन में क्या होता है कि हम दोनों तरफ के पोजीशन मेंटेन करते हैं, कॉल 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 पुट, पुट कॉल, जो भी रेशियो से मेंटेन करते हैं, और उसके हिसाब से वो दोनों पोजीशन को खरीदते हैं, आइदर बायर्स आइदर सेलर्स। कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया, और ओवरऑल जो डिफरेंस होगा वो मेरा उनका प्रॉफिट रहता है। तो प्रॉफिट तो रहता है, पर यहाँ पे ये दोनों चीजें लेने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये चीज समझा जाए कि अगर आपको ट्रेंड पता है तो आपको दोनों पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना क्या है कि कॉल और पुट को यूज करना है विद रेस्पेक्ट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारे एक वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और आगे और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम और वीडियो बनाएंगे या और नए अलग अलग तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाएंगे। बट आज का वीडियो आपका ओपन इंटरेस्ट का था, प्राइस का था, कैसे किसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ट्रेंड अगर अप है, इफ मार्केट ट्रेंड इज अप, देन वी हैव टू लुक फॉर द ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद प्राइस इंक्रीजेस। अगर प्राइस आपका इंक्रीज है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घटा है, उस चीज को मैं फाइंड आउट करूं, तो मेरे को मार्केट अप ट्रेंड में दिखे। और इसी के साथ अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो वो मेरा शॉर्ट बिल्डअप है और लॉन्ग अनवाइंडिंग है, जो कि मार्केट के डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो डिपेंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट है कॉल और पुट का। ये तो मेरा था फ्यूचर के सेगमेंट का। जैसे ही हम फ्यूचर का चार्ट को देखते हैं तो हमको फ्यूचर के चार्ट के बीच ये सारी चीजें नजर आता है कि कॉल बिल्डअप किधर चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप किधर चल रहा है। फ्यूचर का चार्ट मेरा ये है, और इसी के बाद बेसिस पे ये बताया कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। तो देखिए कितना परफेक्ट एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ, लॉन्ग बिल्ड करना शुरू कर दिए। अब उनको लगा कि हाँ, यहाँ मेरा पोजीशन बहुत मैक्सिमम पर है, तो उन्होंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो लॉन्ग अनवाइंड हो गया। अब जैसे अनवाइंड होंगे तो यहाँ पे सेलर्स देखेंगे कि यहाँ पे अगर बायर्स नहीं मिल रहा है तो वो शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, पर यहाँ से जस्ट शॉर्ट कवरिंग हो गया। शॉर्ट कवरिंग हुआ तो मार्केट कुछ इस तरीके से आपका दिवाली के बाद का, मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का ये दिन चला। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे स्टिल जो पोजीशन है लॉन्ग्स ने नहीं बनाया, लॉन्ग्स अभी तक आए नहीं है, क्योंकि वेकेशन के बाद का था, तो इन्होंने अभी तक लॉन्ग सिर्फ शॉर्ट कवर कवर करने ही पोजीशन ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जिन्होंने बेच रखा है उनकी प्रोसेस हो रही है। अब वो चाहेंगे कि प्राइस के ऊपर है तो वो अपना पोजीशन को कवर करेंगे, तो ऐसे सेलर्स, हाँ, वो भी बायर्स में बदल जाएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाउ सेलर्स बिकम बायर्स और बायर्स बिकम सेलर्स इन द मार्केट। और इस चीज को कोई अगर समझता है तो बहुत अच्छी बात है। इन फ्रेंड्स आपका जिग के बेसिस पे या किसी के बेसिस पे जो अपने लॉजिक पे चलते हैं, तो उनके बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वीडियो यहाँ पे यहीं तक, और इसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कैसे ओपन इंटरेस्ट को चेक किया जाए, जैसे कि हमने जीरोधा में चेक के बेसिस पे हम एक, जो हमारा कॉल और पुट का सेक्शन, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल में भी लॉन्ग बिल्डअप हो गया, या कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, कॉल का प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब शॉर्ट कवरिंग हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है
अप ट्रेंड का, लेकिन साथ में आपको पुट में आपको शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने आ चाहिए। अगर कॉल में बैंक को निफ्टी या बैंक निफ्टी के कॉल में अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, तो पुट साइड में उसको शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। इसी तरीके से कॉल के ओपन इंटरेस्ट में आपका शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है और पुट के ओपन इंटरेस्ट में आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, मार्केट मेरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो डाउन ट्रेंड के लिए मेरे को पुट में लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग देखने को चाहिए। तो ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत ही अच्छे से जानना है कि कॉल और पुट में कैसे। फीचर के बारे में हमने देख लिया कि ये मेरा एक तरफ से फीचर का है, कि फीचर के सेक्शन में हमको यह देखने को मिलता है कि मेरा ये फीचर का चार्ट है कि मेरे को प्राइस अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है, तो क्या रखना पड़े जी सर। ये दोनों मिला करके मेरा अप ट्रेंड हो गया, ये दोनों नीचे वाला मिला करके मेरा डाउन ट्रेंड हो गया। तो मेरे को इतना देखना है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहाँ है। उसी के बाद मेरे पास है नेक्स्ट कॉल। कॉल में लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग दिखना चाहिए और पुट में आपका शॉर्ट बिल्डअप आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखना चाहिए। तो इस सेक्शन को मैं कहूंगा कि हाँ, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड है या बुलिश। अगर कॉल में आपका लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग, पुट में आपका शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग वाइंडिंग, तो ये मैं कहूंगा कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है आपका या अप ट्रेंड है आपका, अप ट्रेंड। दिस इज योर अप ट्रेंड। अब इसी के साथ कॉल में आपका शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, पुट में लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड। तो इन फ्यूचर मार्केट आप पहला दो केस देखो कि अगर आपका फ्यूचर मार्केट लॉन्ग बिल्डअप है, फ्यूचर मार्केट आपका लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है, तो आप बोलोगे कि मार्केट इन द अप ट्रेंड। और इसी तरीके से फ्यूचर मार्केट आपका शॉर्ट बिल्डअप है या फ्यूचर मार्केट में आपका लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, ऑप्शन मार्केट में या आपका फ्यूचर का ट्रेंड, तो ऑप्शन, ऑप्शन के कॉल लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहे हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहे हैं, तो वो अप ट्रेंड कहूंगा। साथ में फ्यूचर में आपका लॉन्ग बिल्डअप बने या शॉर्ट बिल्डअप बने, तब मेरा ये अप ट्रेंड कहलाता है। हाँ चलिए, छोटा सा कोई बात, आपको तो जानना ही चाहिए कि क्या चीज क्या टर्म्स है। हाँ, ऑप्शन कोई भी ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बेसिस पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का पता करना, मार्केट का ट्रेंड को पता करना है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप बनना चाहिए या शॉर्ट बिल्डअप बनना। पहला केस, फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप बनेंगे और ऑप्शन के मार्केट में कॉल में लॉन्ग बिल्डअप बने या शॉर्ट कवरिंग बने, पुट में शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग वाइंडिंग बने, तो वो अप ट्रेंड कहलाए।
इसी तरीके से फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग बने और आपके पास ऑप्शन में कॉल में शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग वाइंडिंग बने या पुट में लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग बने, तो जाके वो डाउन ट्रेंड कहलाता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग पुट में होना जरूरी है, अप ट्रेंड के लिए लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग कॉल में होना जरूरी है। और यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप इस तरह, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ हमारे पास मार्केट का ट्रेंड ये है और इसी ट्रेंड के बेसिस पे हम सारा कुछ फाइंड आउट करते हैं। ये दिस इज माय मार्केट ट्रेंड, ओपन इंटरेस्ट प्राइस के बेसिस पे। तो हमको पता रहता है कि हाँ ये काम इस ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बेसिस पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड वी कैन फाइंड आउट। अब इसको देखने के लिए हमारे पास जीरोधा का चार्ट है, जीरोधा के चार्ट में लाइव में आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के लिए भी है, आपके पास फीचर चार्ट में भी है, सब कुछ देख सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसा है। और उसके बाद इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और उसी के बेसिस पे एक नया वीडियो आएंगे। और इनको हम फिर अगले वीडियो में कॉल और पुट के बेसिस पे और एक दो वेबसाइट दिखाएंगे जहाँ पे ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म के बेसिस पे कॉल पुट प्राइस के बेसिस पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है ओपन इंटरेस्ट को चेक करने के लिए। तो वीडियो से बने रहिएगा, ट्रेडिंग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में दिखाइए कि बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे और ये आगे आपके ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये आज के लिए इतना ही।